नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 31 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है। इजराइल और हमास जंग के बीच आखिरकार घुटने पर आई इजरायली सेना। कहा दक्षिणी गाजा फिलहाल हम छोड़ने को नहीं, हमास को सौंपने को कह रहे हैं। दरअसल हमास बड़े पैमाने पर कर रहा है भीषण अटैक, जिसके बाद कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद बदल गई इजराइल की बोली। कहा फिलिस्तीन के लोगों को हम नहीं मारना चाहते हैं, हमास के लोगों को हमें सौंपे। ये नई बोली और भाषा। आपको बता दें इजराइल के रक्षा मंत्री ने फिलहाल रोका इजराइल गाजा में ऑपरेशन। बड़े पैमाने पर 300 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर। दूसरी खबर निकल के आई है। हिजबुल्लाह ने किया भीषण रॉकेट और बमबारी, इजराइल की कई चौकियों को किया तबाह, इजराइल के कई सैन्य अड्डों को उड़ाया। तीसरी खबर बताएंगे। ईरान ने कर दिया भीषण अटैक। अमेरिका के इराक में एक बार फिर से सैन्य बेस को किया तबाह। चौथी खबर में आपको बताएंगे जहां आखिरकार तुर्की ने भर दिया हुंकार। कहा एक साथ अब उतरने वाले हैं 57 देश। चौथी खबर पांचवी में बताएंगे जहां रशिया ने भोला बड़ा हमला, रूस ने कर दिया है बड़ा हमला। कहा है कि फिलहाल अब 50 मुस्लिम देशों के साथ एकजुट होकर करने जा रहे हैं बड़ा खेला। बताएंगे 50 मुस्लिम देशों को लाकर रूस और चाइना कैसे अमेरिका पर अटैक करने की है तैयारी। वहीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां हमास में बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं मृतकों के परिजन। जो इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे जाने वाले मृतकों के परिजन हमास में हो रहे हैं शामिल, ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर ये भी आई है जहां इजराइल से एक विमान के बीच रसिया पहुंचा, जहां पे जमकर हुई मारपीट। तो बताएंगे और दुनिया भर में कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं फलस्तीन के समर्थन में और कैसे धीरे धीरे युद्ध में जो है वो घुटने टेक रहा है इजराइल। सब कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों दरअसल पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आई है जहां आखिरकार इजराइल ने गाजा में घुसकर कर दी बड़ी गलती, खुद मानी हार। कहा सैनिकों पर हो रहे हैं भीषण अटैक, हम फिलिस्तीनी लोगों से चाहते हैं कि फिलिस्तीनी लोग हमें सौंप दें। जी हाँ, दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां गाजा में घुसे इजरायली सैनिकों पर भीषण अटैक के बाद आखिरकार अब इजराइल की सेना ने खुद ही माना है कि फिलिस्तीनियों को हम चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को मारने नहीं, फिलिस्तीनियों को हमास के लड़ाकों के अड्डे को बताएं और फिलिस्तीनी हमें ये बताएं कि हमास के लड़ाकों को हमें सौंप दें। हम किसी भी तरीके की कोई ऑपरेशन फिलहाल गाजा में नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गाजा में ऑपरेशन हो रहे हैं उससे कैजुअलिटी बढ़ रही हैं दोनों तरफ से। दरअसल आपको बता दें इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि हम बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन को चलाएंगे, समुद्र से लेकर आसमान तक और ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में लगातार जो है वो हमास के जो लड़ाके हैं वो सुरंगों से निकलकर भीषण अटैक कर रहे हैं, जिसमें इजराइल की सेना की कैजुअलिटी बढ़ रही है। इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, यहाँ तक कि उनको बंधक भी बनाया जा रहा है। इजराइल के टैंक और सैन्य जो वाहन है उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। इसके बाद से इजराइल ने हाथ खड़े किए और फिलिस्तीनियों से अपील की है कि वो हमास के अड्डों को बताएं, हमास के लड़ाकों को बताएं। उनका यानी इजराइल का कहना है कि हमारा मेन उद्देश्य जो है फिलहाल हमास के लड़ाकों को खत्म करना है। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कही हैं। तो कॉमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अब आप इसे कैसे देखते हैं? आखिर आपको बता दें पिछले 24 घंटे में जो है वो माना जा रहा है कि 30 से ज़्यादा सैनिक जो है वो इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और कई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, कई सैन्य वाहनों को तबाह किया गया है। एक और खबर निकल के आई है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से किया भीषण अटैक। दोस्तों हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से किया अटैक, इजराइल की कई सैन्य चौकियां तबाह, इजराइल के जो रडार सिस्टम से हुए ध्वस्त। दरअसल आपको बता दें कल अचानक जो है वो इजराइल ने लेबनान पर ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसके जवाब में जो है हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट दागे। इस रॉकेट में सबसे पहले जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी, जिससे ड्रोन पूरी तरीके से तबाह हो गए। इतना ही नहीं, जहां से ड्रोन लॉन्च किया गया था उस सैन्य अड्डे को भी लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है, जिसके बाद से इजराइल अब पूरी तरीके से कंफ्यूज है। आपको बता दें सैन्य अड्डों को तबाह करने के बाद जो रडार सिस्टम है उसको भी पूरी तरीके से हिजबुल्लाह ने ध्वस्त कर दिया है। यानी अगर लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठन न हो तो अभी तक लेबनान पर न जाने कब इजराइल कब्जा कर लिया होता। लेकिन अब जो है वो एक्शन निकल के आ रहा है, जिसके बाद से बैकफुट पर फिलहाल जो लेबनान संगठन ने इजरायली सेना को पीछे ढकेल दिया है। अगली भी एक और खबर निकल के आई है दोस्तों। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद आखिरकार क्यों अमेरिका हो रहा है सरेंडर, रशिया ने तैयार कर लिया बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, टैंक में घुसे इजरायली टैंकों पर हुई पत्थरबाजी, गाजा में हमास के सुरंगों से निकल करके लड़ाके भिड़ रहे हैं, सेना से उतार रहे हैं मौत के घाट। दरअसल आपको बता दें क्या वेस्ट बैंक क्या गाजा दोनों जगहों पर फिलहाल इजरायली सेना घुस चुकी है। वेस्ट बैंक में इजरायली टैंकों पर जो है वो हमले किए जा रहे, पत्थरबाजी की गई है। वेस्ट बैंक में घुसे इजरायली टैंकों पर पत्थरबाजी के वीडियो निकल के आए हैं। इस बीच गाजा में लगातार सेना जो है वो गाजा में सेना
के खिलाफ जो है हमास के जो लड़ाके हैं वो सुरंग से निकलकर अटैक कर रहे हैं। पिछले आपको बता दें 24वां दिन हो चुका है। इसी बीच इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में घुसे, जहां फिलिस्तीनियों ने टैंकों पर पत्थरबाजी की। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के इजराइल पर एयर स्ट्राइक में जेनिन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर अल हनून को मारा गया। ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गाजा में अपनी जमीनी घुसपैठ बढ़ा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने रविवार को गाजा में घुसकर की गई रेड के बाद वहां अपना झंडा फहरा दिया। वहीं गाजा में लगे लोग टॉर्च लेकर मलबे में अपने शवों को लापता परिजनों को तलाश कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी अंधेरे में इलाज कर रहे हैं। दरअसल जंग शुरू होने के बाद 10 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा में होने वाली बिजली की सप्लाई रोक दी थी। तब से लोग अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। हॉस्पिटलों में भी बिजली नहीं है, इलाज करने से परेशानी हो रही है। इसी बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि हम जंग लड़ने के लिए अपने सैनिकों को इजराइल या गाजा नहीं भेज रहे हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस चीज़ को कहा है। हालांकि लगातार सिचुएशन खराब होने के बीच जो है वो इजरायली टैंकों पर भी पत्थरबाजी हुई और गाजा की सुरंगों से निकलकर हमास के लड़ाके अटैक कर रहे हैं। एक और खबर भी निकल के आई है दोस्तों, जहां भारत भी बनाएगा देसी आयरन डोम। इजराइल की तरह दुश्मनों को हवा में ढेर करने की तैयारी। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध भारत में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। खबर है भारत भी अब आयरन डोम स्थापित करने की योजना बना रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि देश के कई अहम स्थानों पर 2028-29 तक देसी आयरन डोम तैनात हो जाएंगे, जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल जैसे हमलों से रक्षा करेंगे। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर सेना आरक्षण मंत्रालय की ओर से भी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। युद्ध के बीच इजराइल का आयरन डोम भी काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल ये एक बैटरी की सीरीज है जो रडार के इस्तेमाल से शॉर्ट रेंज रॉकेट का पता लगाती है और उन्हें खत्म कर देती है। एपी न्यूज के अनुसार अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथियन ने बताया है कि हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर, 20 मिसाइल, एक रडार शामिल है। जैसे ही रडार रॉकेट का पता लगाता है तो सिस्टम जानकारी जुटाता है रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके की ओर जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को तबाह कर देता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो प्रोजेक्ट कुसा के तहत डीआरडीओ नए LRSAM सिस्टम यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को तैयार कर रहा है। एक और अपडेट, बड़ी खबर, इजराइल से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम फलस्तीन की ज़मीन को कब्जे में भुला दें। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। फिलिस्तीन का किया समर्थन। जी हाँ, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर आर्टिकल लिखा। सोनिया गांधी ने लेख की शुरुआत करते हुए लिखा कि सभ्य दुनिया में हिंसा की कोई जगह नहीं है और कांग्रेस हिंसा के हर रूप के खिलाफ है। इजराइल हमास के बीच जारी तनाव अभी अपने उज़ूब पर है और अब तक हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दुनिया के कई हिस्सों में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं और यूएन लगातार बयान जारी कर रहा है। सोनिया गांधी अपने लेख में इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि गाजा में और उनके आसपास इजरायली सेना ने अंधाधुंध अभियान काफ़ी गंभीर हो गए हैं, जिस कारण बड़ी तादाद में निर्दोष बच्चे मारे गए हैं। महिलाओं और पुरुषों सहित हजारों लोगों की मौत हुई है। इजराइल अब बदले की भावना से उन लोगों पर हमला कर रहा है जो काफ़ी हद तक असहाय होने के साथ साथ निर्दोष भी हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शस्त्रागारों में से एक की विनाशकारी ताकत बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर लागू की जा रही है, जिनके हमास के हमले में कोई लेना देना नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि इस युद्ध में कई परिवारों का सफाया हो गया है, जिन्हें मलबे में तब्दील कर दिया गया। चिकित्सा सुविधाएं कम पड़ गई हैं। इजराइल का पानी, भोजन और बिजली से इनकार। फिलिस्तीनी लोगों की सामूहिक सजा भी कम नहीं है। बाहरी दुनिया में विशेष रूप से जो लोग मदद करना चाहते हैं उन्हें गाजा में जाने से रोक दिया गया है। राहत और सहायता परंतु कम मात्रा में पहुंच रही है। यह न तो सिर्फ अमानवीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के गैर कानूनी भी है। तो ये चीज़ें उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि इजराइल हमारा दोस्त है, लेकिन फिलिस्तीन के कब्जे वाली ज़मीन को और भारत के स्टैंड को भी इस तरीके से भुलाया नहीं जा सकता है। तो फिलहाल सोनिया गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अगली और अपडेट, इजरायली मीडिया ने इजरायली सेना में उत्तरी कोर के पूर्व कमांडर के हवाले एक बड़ा बयान दिया। बोले, हमास ने इजराइल और उनकी सेना का अपमान किया और मैं नेतन्याहू से इस्तीफा देने का आह्वान करता हूं। तोहफा अलकशा आपको बता दें, इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने जिस तरीके से हमास को लेकर निकल के आ रही है खबरों के बीच सबसे बड़ी बात यह रही दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये समझ लेना जरूरी है कि सीधे तौर पर अब इजरायली सेना की आलोचना कर बुरी तरीके से फंसे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ही अब इस्तीफा मांगा जाने लगा है। एक और अपडेट, श्रीलंका ने दिया भारत को झटका। चीन का जासूसी जहाज 2 दिनों तक रिसर्च करेगा। श्रीलंकाई नौसेना ने दी मंजूरी। चाइना हिंद महासागर, चीन का दखल बढ़ता जा रहा है।
इससे भारत की चिंता बढ़ रही है। दरअसल चीन का सी यान 6 श्रीलंका में 25 अक्टूबर से डेरा डाले है। श्रीलंकाई नौसेना ने इसे मरीन रिसर्च करने की परमिशन दी है। चीन का यह जहाज कल से यानी 30 अक्टूबर से रिसर्च शुरू कर देगा। चाइना ने नई दिल्ली में सितंबर में ही हुई T20 बैठक के बाद अपने सर्वे शिप के लिए मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद श्रीलंका ने नौसेना ने रक्षा और विदेश मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी। पिछले साल चाइना का युआन वांग 5 रिसर्च के नाम पर श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंच गया था और इसका भारत ने विरोध किया था। बावजूद इसके अब 1 साल बाद चाइना ने रिसर्च के नाम पर अपना एक और एडवांस शिप श्रीलंका भेजा है। पूर्वी तट पर स्थित भारतीय नौसेना अड्डे पर इस शिप की जासूसी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं कि ये लगातार जासूसी जो है वो करते हैं। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें आखिरकार गाजा में टेलीफोन इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बहाल। इजरायल ने हवा, समुद्र और जमीन घेरने की दी चेतावनी। दरअसल इजरायली सेना ने रविवार को कहा है कि इजरायल गाजा में जमीनी अभियान तेज कर रहा है और इसके लड़ाकू विमान ने हमास के सैकड़ों ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का दूसरा चरण भी बताया। दिन भर चले ब्लैकआउट के बाद गाजा में टेलीफोन और इंटरनेट सेवा फिलहाल आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। संचार सेवाएं ठप रहने से बचाव अभियान बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। दक्षिण क्षेत्र को खाली करने की इजरायली चेतावनी के बावजूद गाजा सिटी में रह रहे एक लोक सेवक साबान अहमद ने कहा है कि इजरायल ने हमें मिटाने के लिए दुनिया से काट दिया है, लेकिन हम विस्फोटकों की आवाज़ सुन रहे हैं और हमें गर्व है कि रेजिस्टेंट फाइटर ने उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर ही रोक दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, केरला ब्लास्ट में 6 की हालत गंभीर, 18 आईसीयू में, 52 को इलाज की जरूरत, गुनहगार का सरेंडर। दरअसल आपको बता दें बड़ी अपडेट, केरला के कालामसेरी में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन केंद्र के रविवार सुबह हुए धमाके में अब तक 52 लोगों को अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। मरने वालों का आंकड़ा 3 पहुंच गया है। 18 लोग आईसीयू में हैं, इसमें 6 की हालत गंभीर है। 12 साल की एक बच्ची की भी हालत बहुत गंभीर है। बच्ची 90% तक जल चुकी है। वहीं कालामसेरी मेडिकल कॉलेज में 10 लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे। केंद्र सरकार ने एनआईए और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भेज दिया है। डीजीपी यानी महानिदेशक शेख दरवेश साहब ने तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से कहा है कि शुरुआती जांच के अनुसार विस्फोटक आईडी के कारण हुआ है। वहीं खुद को ईसाइयों को यहोवा के साक्षी समूह का सदस्य बताने वाला एक व्यक्ति केरल के त्रिशूर जिले में पुलिस के सामने सरेंडर किया और उसने रविवार सुबह कालासमेरी में ईसाई धार्मिक सभा में विस्फोट की जिम्मेदारी भी ले ली है। अगली एक और खबर निकल के आई है, निर्धनों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज। चुनावी रैली दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता से किया वादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया और कहा कि यदि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें राजनांदगांव जिला मुख्यालय की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बनने पर कृषि मजदूरों को 7,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। राहुल के भाषण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर कहा है कि हमारी गारंटी खूलचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जो है वो गरीब वर्ग को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देना है। अन्य लोगों को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार गरीबों, मजदूरों और किसान, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों की सरकार है जो उनके दिल की बात। एक और खबर निकल के आई है तो सोनिया गांधी इजरायल पर मोदी सरकार के यून स्टैंड पर भड़की सोनिया, ये हमने आपको बताया क्या कुछ कहा है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी किया जमानत से इनकार। राहत की एक बात, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आपके दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दी। सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस साल फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और एसबी भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी दोनों पर ही केस में सिसोदिया की अर्जी खारिज कर दी। सबसे बड़ी अदालत ने सिसोदिया को जमानत भले ही नहीं दी, लेकिन जांच एजेंसियों को जल्द ही ट्रायल पूरा करने को कहा है। कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई और ईडी को इस दलील को स्वीकार किया कि ट्रायल 6-8 महीने में पूरा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल धीमी गति से चला तो सिसोदिया दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से झटका लगा। एक और अपडेट, लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा सरकार को हटाना ही होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता से किया आह्वान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए रविवार को कहा है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस सरकार को हटाना ही होगा। श्री सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी एक खबर को पोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने शाह के संदर्भ में कहा है कि असल में ये सत्ता का अहंकार है। शाह अफसरों को धमका रहे हैं और शिवराज सरकार सरकारी पैसों को बांटकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जनता के वोट से चुनी गई सरकार यहाँ खरीदी गई
को चुनाव जाने से पहले इस तेवर के लिए माफ़ नहीं करना चाहिए। दरअसल एक खबर निकल के आई जहां अमित शाह ने डीजीपी समेत मुख्य सचिव कई सचिवों को जो है फटकार लगाई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज बैठे थे और अमित शाह ने फटकार लगाते हुए अपने पक्ष में जो है वो मतदान से लेकर चुनाव प्रचार तक करने की बात कही थी। एक और अपडेट, सिर्फ गाजा ही नहीं, अब इन 2 और देशों